हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखें, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, या जैसे हम बोलें HVZ रिएक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें जो कार्बन सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा है, देखिए ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसे हम बोला करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर कभी किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अगर किसी कंपाउंड, अगर कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन में फिर एक बार बताऊं, ऐसी कार्बन जो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ी हुई कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर किसी कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगी वो एसिडिक नेचर की होगी। अब अगर ऐसे किसी कंपाउंड की रिएक्शन, अगर ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसकी रिएक्शन हम इससे कराएं हैलोजन से, हैलोजन में भी बेसिकली हम कराते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से। यूजुअली हम क्लोरीन या ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराई फास्फोरस के प्रेजेंस में, मैं फास्फोरस भी ले सकता हूँ और फास्फोरस का कोई हैलाइड भी ले सकता हूँ, जैसे कि PbR3। ठीक है, मैं फास्फोरस या फास्फोरस का कोई हैलाइड के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को कराता हूँ तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन से हेलोजन रिप्लेस होनी है, लेकिन कौन सी हेलोजन रिप्लेस होनी है? जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे किसी के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि जो फास्फोरस के साथ जो हेलोजन लगी हुई है क्या वो वाली रिप्लेस करेगी? नहीं, वो वाली रिप्लेस नहीं करेगी। रिप्लेस कौन सी करेगी? जिस हेलोजन से आप रिएक्शन करा रहे हैं। सपोज जैसे आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्लोरीन ही रिप्लेस होगी, और अगर आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन ही रिप्लेस होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फास्फोरस के साथ में कौन सी हेलोजन लिए, आपने फास्फोरस के साथ में क्लोरीन लिए या ब्रोमीन लिए, इट इज इमटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। अब अगर इसमें एक और अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए आप यहाँ पर एक और अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी रिप्लेस हो सकती है। अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कराते हैं मान लीजिए फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो दूसरी हाइड्रोजन है वो भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हेलोजन से रिप्लेस हो ही गई और दूसरी हाइड्रोजन भी हेलोजन से इस तरह से रिप्लेस हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कंपाउंड में अगर एक नहीं 3 अल्फा हाइड्रोजन हो और उसकी रिएक्शन हम कराएं तो एक एक करके तीनों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो सकती हैं। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी वो सारी की सारी रिप्लेस होंगी। ठीक है, जैसे हमने ये करा। फिर इसके अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, वही रेड फास्फोरस हमने रेड फास्फोरस लिया, यहाँ पे ध्यान दिला रहा हूँ मैं आपको फिर एक बार। तो क्या होगा, एक एक करके आपकी दोनों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो गई। और इसी तरीके से जब आप तीसरी बार फिर रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से इसकी, तो क्या होगा, वही रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो तीसरी हाइड्रोजन भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। और इस तरीके से एक एक करके तीनों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है। इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने का? क्योंकि आपके पास में ये जो इस तरह का जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हेलोजन भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो ये क्या बन गया आप में ये बन गया हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब ये वो तमाम रिएक्शन देता है जो अल्काइल हैलाइड देते हैं। ये वो सभी रिएक्शन देगा जो अल्काइल हैलाइड देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, सपोज अगर आपने इसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएच से करी तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हेलोजन OH से रिप्लेस हो जाएगा। हो गया, हेलोजन जो इस तरह से OH से रिप्लेस हो गया। भाई अल्काइल हैलाइड आपको पता है SN रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन? SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड देते हैं वो सभी रिएक्शन ये भी देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन आपने KCN से करी, पोटेशियम साइनाइड से या सोडियम साइनाइड से, तो क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये हेलोजन साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगी। इस केस में आपको पता है साइनाइड भी बनता है और आइसोसाइनाइड भी बनता है, दोनों बनते हैं। बन गए, साइनाइड भी बना और आइसोसाइनाइड भी बन गया, दोनों बन गए। अब अगर आप मान लीजिए साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, सपोज यदि आप इस साइनाइड का एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बहुत बार हमने पढ़ा है, मेलानिक एसिड। और अगर आप इसका रिडक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे
इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर सेकेंडरी अमीन बनते हैं, सॉरी प्राइमरी अमीन बनता है। इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसका हाइड्रोलिसिस ना कराते हुए अगर मैं इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएं तो आपको पता है अल्काइल साइनाइड का जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 NH2, ये कुछ बन गया। और अगर मैं इस आइसोसाइनाइड का यदि इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, इस केस में सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। अगर साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अमीन बनता है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन बनता है। साइनाइड का यदि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और अगर आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको प्राइमरी अमीन मिलता है। इस तरीके से हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इन सेम कंपाउंड। हम एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप ला सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर आपके पास में ब्रोमीन भी है और COH भी है, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। जैसे देखिए यहाँ पर OH और COH दोनों आ गए। जैसे यहाँ पर आपके पास NH2 और COH दोनों आ गए। जैसे आपके पास में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए, एक NH2 एक COH आ गया, एक NHCH3 और एक COH आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन सेम कंपाउंड। एक कंपाउंड में ही हम एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन लिखी, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं हम प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन हमने ब्रोमीन से करी फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से रिप्लेस होगी। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहलिक अल्कली से करूं, अल्कोहलिक अल्कली ले लिया जाए तो आपको पता है अल्कोहलिक अल्कली जो होते हैं वो डीहाइड्रोहेलोजनेशन करते हैं। डीहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे और क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपको ऐसा कुछ कंपाउंड मिल गया जिसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और COH भी आ गया। तो एक ही कंपाउंड में आपके पास में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक ही कंपाउंड में आपके पास में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब अगर फर्दर इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसके दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर हेलोजन जुड़ जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से ना केवल आपने अल्फा कार्बन बल्कि बीटा कार्बन को भी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया। सो हम एक कंपाउंड ऐसा लिया हमने जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप था, और एक कंपाउंड के एक फंक्शनल ग्रुप से आपने क्या करा, बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन का सबसे खास जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन सेम कंपाउंड। हम एक ही कंपाउंड में एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए, इसमें जो रिप्लेसमेंट होता है, जो हेलोजनेशन होता है, वो केवल अल्फा कार्बन का ही होता है, बीटा कार्बन का नहीं होता, क्योंकि अल्फा कार्बन ये जो होती है वो इनोलाइजेशन के कारण, किसके कारण, इनोलाइजेशन के कारण एनोलेट्स बनाती हैं ये, चूंकि एनोलाइजेशन कर लेती हैं, इसलिए अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है केवल वही एसिडिक नेचर शो करती है और उसको आप हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हो, बीटा कार्बन को नहीं। जैसे देखिए, ये कौन सी कार्बन थी, अल्फा थी, ये कौन सी थी, बीटा थी। तो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करना है तो कुछ इस तरह की मेथड मुझे अपने बनानी पड़ी कि पहले मैंने अल्फा कार्बन को हेलोजनेट किया, उससे फिर मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया और उसके बाद फिर मैंने उसके हेलोजन से रिएक्शन कराई, तो अल्फा और बीटा दोनों कार्बन पे हेलोजन आ गए। अब इस तरीके से क्या होगा, आप इन दोनों अल्फा और बीटा दोनों कार्बन के हेलोजन को के लिए एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर आप एक साथ में 3 फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा।